बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को हिदायत। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता, न ही सिंध हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया गया। विफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर अफसरान की शिरकत। बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस को नफरी की कमी का सामना। कराची में 3655 पोलिंग स्टेशन हसास, 1340 हसास तरीन करार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं सिर्फ कराची में 25,340 अहलकार दरकार हैं। गश्त और दीगर तैनातियों के लिए भी हज़ारों की नफरी चाहिए। सूबे में 70,000 अहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर लगाना मुमकिन है। नई हल्का बंदियों तक इंतखाबात नहीं हो सकते। MQM का दो टोक ऐलान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दुरुस्त मर्दमशुमारी का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं हल्का बंदियों का इख्तियार रखने वाले गलती मान ले। इलेक्शन कमीशन देखे उनका अमल तौहीन अदालत तो नहीं। फ़रोग नसीम बोले किसी फरीक को कोसे बगैर आप फैसला नहीं दे सकते। फैसल सब्जवारी ने कहा हम माजी में भी ये मुकदमा अदालत से जीत कर आए। जमाते इस्लामी और PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फैसला कराची हैदराबाद के अवाम की कामयाबी है। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। ऑर्डिनेंस आएगा तो अदालतों और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ का पहले इलेक्शन कमीशन फिर सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। नौजवानों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं ये 4 मरतबा इलेक्शन मुलतवी कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के सामने बेबस नजर आता है। अब ये रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाएंगे, हम इनके खिलाफ अदालत जाएंगे। अली जैदी बोले हम जमहूरियत से भागने वाले नहीं, इंशाअल्लाह 15 जनवरी के रात जीत का जश्न मनाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी तेज। उम्मीदवार वोटर्स को राम करने में मसरूफ। जीत के लिए पुरउम्मीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कहते हैं कोरंगी वाले एक बार हमें भी आजमा लें। MQM के उम्मीदवार फहीमुद्दीन जीत के लिए पुरअज़्म। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान अली का जीत कर अवामी मसाइल हल करने का वादा। मुत्तहिदा के डॉक्टर हबीब गौरी UC 10 में मुतहरिक। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कराची में आज से आगाज। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस रूट का इफ्तिताह कर दिया। बस से 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। बस का किराया 50 रुपये रखा गया। चार्जिंग के लिए सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकेंगे। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर, कीमत मज़ीद इजाफा कर दिया गया। 300 यूनिट तक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत ₹1.49 बढ़ा दी गई। दीगर तमाम सारिफिन के लिए फी यूनिट ₹4.49 महंगी। मनोड़ा की साहिल पर 2 बच्चों को समंदर में फेंकने का वाकया। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वालिद ने घरेलू नाचाकी पर अपने बच्चों को समंदर में फेंक दिया था। नाजिमाबाद नंबर 3 तेकोन पार्क के करीब डकैती। मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। उधर डिफेंस फेज 2 में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया खुदकुशी का लगता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 264 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। मुसाफिर अहमद ने मुनशियात 2 बैगों के फ्रेमों में छुपा रखी थी। आला सानवी तालीमी बोर्ड का अहम फैसला। 11वीं जमात के तुलबा रियासी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और
बायोलॉजी की नई किताबें पढ़ेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से नई किताबों की इशाअत कर दी गई। सालाना इम्तहानात बराए 2023 का इनाकाद नई तबशुदा किताबों से लिया जाएगा। तमाम कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नई किताबें पढ़ाने की हिदायत। आसमान से बातें करती आटे की कीमतें कम होने लगी। होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा फी किलो 30 रुपये कमी से 100 रुपये का आ गया। फाइन आटा 20 रुपये कमी से 120 रुपये का किलो हो गया। ताजर नदीम इस्लाम का कहना था फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लियाकताबाद म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन का हुकूमत पर आवाम को मयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। सस्ते स्टोर्स भी अब सस्ते ना रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी भी गायब। घंटों लाइन में लगते हैं, कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी नहीं होता। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने का शिकवा। समंदर के किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसते लगे। ली मार्केट नूर इलाही रोड पर पानी का बहरान पैदा हो गया। लाइनों में पानी ना होने के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर होने का शिकवा। कहा टैंकर वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं। कराची में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। भिंडी मार्केट में 240 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। मटर 120 से 180 रुपये किलो पर बराजमान। लौकी पालक समेत दीगर सब्जियां भी 160 रुपये किलो पर मुस्तहकम। प्याज 180 से 220 रुपये किलो तक दस्तयाब। शहर में एक बार फिर से CNG स्टेशंस को ताले लग गए। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन अव्वलीन तरजीह है। शहर में गैस की बंदिश। होटल मालिकान भी अजियत में मुब्तला। गैस सिलेंडर पर अशिया की तैयारी से चाय पराठे के दाम बढ़ा दिए। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। सोना एक दिन में 5,000 रुपये तोला महंगा। कीमत 1,86,100 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,59,551 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $23 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,100 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई के दौर में 50% डिस्काउंट किसी नेमत से कम नहीं। रनछोड़ लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना था कंपनी के रेंट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत कीमत 50% तक कम हो जाती है। दुकानदारों का महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कराची में तरक्याती काम आवाम के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। मार्टन रोड पर स्कूल के साथ मलबे के ढेर। मलबा शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस बनने लगा। कचरे से ताफुन उठने से शहरी परेशान। माहीगीरों की कदीम बस्ती तालीम की सहूलियात से भी महरूम। गर्ल्स कॉलेज चश्मा गोट कई साल से गैर फ़ाल। इमारत खस्ता हाली का शिकार। कॉलेज में कई क्लासेस के कमरे टूट फूट का शिकार हैं। कमरों में मट्टी जाले और टूटी फूटी कुर्सियां मौजूद। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल असर वकास का पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात। कहा ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात ही मुआशी तरक्की के ज़ामन है। चेयरमैन सेनेट सादक संचरानी और सेनेटर सलीम मांडीवाला का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। दोनों शख्सियात ने कामरान टिसोरी की खैरियत को दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब अलीहुर रहमान, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का भी गवर्नर सिंध को फ़ोन। तमाम सियासी रहनुमाओं की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में 47 ऑटो शॉप्स शोरूम को सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट हुकाम को ऑटो शॉप्स शोरूम सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने कार्रवाई की कानूनी हैसियत तलब।
इख्तियार से मुतालिक कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। ऑटो वर्कशॉप्स शोरूम्स केस में हुक्म इम्तना जारी। महकमे सकाफत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस मरकजी मुलजिम साबिक MDA सिंध टूरिज्म और दीगर मुलजिम अदालत में पेश। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहनशाह की रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पहली मरतबा ख्वाजा सिरा भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। ट्रांस एक्टिविस्ट शहजादी राय को PP ने उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजादी राय का अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का अज़्म। कराची में सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शदीद सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगी। बलोचिस्तान में बारिश से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। उधर कराची से फ़िज़ाई आलूदगी के बादल ना छट सके। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। फ़िज़ा में आलूदगी के ज़रात 211 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। अगले 2 या 3 दिन हैं जो कम से कम 14, 15, 16 तक, तो और 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है, यानी 7, 8 हो सकता है, किसी दिन 6 भी हो जाए। तो अगले 2 दिन हैं इसमें कि कल 7 से 9 की हमने रेंज फोरकास्ट की है और कल परसों 6 से 8 की है। बाजार हिस्सेस में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स की कमी 40,323 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया। और आर्ट्स काउंसिल में थैलीसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए आज मुशायरा होगा। यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन ड्राइंग टू सर्व के ज़ेर एहतमाम मुशायरे में मारूफ शोरा कलाम पेश करेंगे।